मोतीचंद सेकेंडरी हिंदी से हम मैं चौहान यल्लप्पा शंकर बोल रहा हूँ। तो इस तरह से हम अ, आज अक्षर भारती इस किताब में से जो ओलंपिक वर्तुळाचा वो ये जो पाठ है, ये पाठ हम देखने वाले हैं। तो देखो कि खेल जो है, खेल के हमें अनन्य साधारण महत्व है। अब उत्तम उदाहरण हम सचिन तेंदुलकर भी ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर भी पहले से मतलब कि कैसे थे, एक कैसे बन गए खिलाड़ी, क्रिकेट पटु कैसे बन गए। तो उस तरह से हमें भी क्या है, क्रिकेट पटु बनने के लिए उन्होंने पहले से उनका ध्येय था, निश्चित था कि क्या है, क्रिकेट पटु बनना है। तो पहले से वो क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो उस तरह से लेखक क्या किए, लेखक ने एक क्रिकेट पटु बनने के बाद खेल के बारे में हमें ये बताया है कि खेल किस तरह से होना चाहिए। और खेलते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पढ़ाई भी करना चाहिए और खेल भी खेलना चाहिए। तो दोनों का अनन्य साधारण महत्व इस पाठ में हमें देखना है। तो देखो कि खेल का महत्व किस तरह बताया है लेखक ने, बाह्य पंडित इस लेखक ने हमें खेल का महत्व बताया है। तो खेल और पढ़ाई हमें दोनों भी करना है। ऐसा नहीं कि हमें इस तरह से खेल खेलते समय हमें इन बातों को याद रखना है कि खेलते समय हमें इन बातों को याद रखना है कि देखो कि खेल भी खेलना है और पढ़ाई भी करना है। देखो एक प्रसिद्ध लेखक खेळ क्रिकेटमधील सत्यकथा, ऑलिम्पिक सामन्याची सुरुवात का व कशी झाली, ऑलिम्पिक खेल का स्टार्ट कैसे हो गया और कहां से हो गया। आपल्याला यस, ये जो है खेल खेलने के लिए किस तरह से हमें खेलना है और क्या किसको क्या जानकारी देनी है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। खेल क्यों खेलते हैं, ओलंपिक गाँव था, उस तरह से हमें आगे ये देखना है कि किस तरह से ओलंपिक सामने का आयोजन किया जाता है। हर 4 साल में वो खेल खेलते हैं। इससे कितने लोग उसमें ज्वाइन होते थे, कितने लोग खेल खेलते थे, इसको हमें देखना है। इसका अर्थ क्या है, ओलंपिक वर्ष का अर्थ क्या है, ये भी देखना है। कोई भी खिलाड़ी अगर खेल खेलता है तो मतलब हर राज्य के लोग क्या है, 4 सदस्य इस कमेटी में होते हैं, ओलंपिक कमेटी में हर राज्य के 4 सदस्य क्या होते हैं, कमेटी में होते हैं। और उसमें से कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो उसमें वो सदस्य बन के काम सभी सभी जो है सदस्य कमेटी में रहते हैं, उनका खर्च भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये सब देखते हैं। आगे देखो, तो इसका आढ़ावा मतलब इसका जो है आढ़ावा इस पाठ में उन्होंने प्रस्तुत पाठ में देखना है। प्रस्तुत पाठ में जागतिक ओलंपिक मतलब विश्व में जो होने वाली ओलंपिक जो है क्रीडा स्पर्धा है, उसके बारे में उन्होंने माहिती घेतली आहे। तो बाळाजी पंडित इस लेखक ने हमें खेल और विद्यार्थी के जीवन में खेलने का महत्व इस पाठ में उन्होंने दिया है। मनुष्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी म्हणजे क्रीडेचे महत्व अनन्य साधारण है। मतलब महत्वपूर्ण है कि खेल और खेल का खेलना सर्व स्तरावर खेलने जाने वाले क्रीडा सामने मतलब सभी स्तर पर खेलने जाने वाले जो क्रीडा क्रीडा के खेल है, ये क्रीडा रसिकातच नव्हे, मतलब क्रीडा रसिक यानी कि क्या है, जो क्या करते हैं, क्रीडा खेलते हैं और क्रीडा के बारे में खेल खेलते हैं और जो खेल के प्रति मतलब खेलना चाहते हैं और देखते हैं। आज भी हम क्रिकेट देखते हैं कि कितने सारे लोग, हजारों लोग क्या करते हैं, क्रिकेट का भी खेल खेलते हैं। उसके लिए क्रीडा रसिक भी लोग होते हैं और मैच भी देखते हैं और खेलना भी चाहते हैं। तो इस तरह से हमें भी लेखक बालजी पंडित बोलते हैं कि लेखक किस तरह से हमें क्या कर बोलते हैं कि लक्ष्य देना, मतलब हमें पढ़ाई को भी ध्यान देना है, केंद्रित करना है, और हमें जो खेल आता है उसको भी हमें विद्यार्थी के जीवन में पढ़ना जरूरी है, ये हमको देखना है। तर पारंगत होऊन देशाला ऑलिम्पिक देशाचे महत्व विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करावे। मतलब हमें ओलंपिक इस खेल में देश का नाम हमें रोशन करने के लिए, अपने देश से नाम मतलब हमारे देश का नाम ऊंचा होने के लिए हमें भी क्या करना है,
इस ओलंपिक देश में प्रयास करना जरूरी है। ऑलिम्पिक गावाकडे लेखकाची मोटार वळली. स्वतः ज्यादा शेती ज्यादा जात होती, गर्दी प्रचंड होती, रहदारीला अड़चन मुळीच नव्हती. ओलंपिक गांव के लिए उनकी जो है कार जा रही थी, भीड़ कोई भी नहीं था। तेजी तेजी की हवा की तरफ रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। जहाँ पे ओलंपिक स्पर्धा चल रही है वहां लेखक जा रहे हैं। खेळाचे मैदान जवळ येऊ लागले, खेल का मैदान नजदीक आ रहा था, मतलब गाड़ी जा रही थी खेल के लिए, खेलने के लिए उस गाड़ी में बैठकर लेखक और ये खेलने के लिए जा रहे थे, और गाड़ी मैदान नजदीक आ रहा था। धीरे धीरे गाड़ी तेज हो रही थी और मैदान नजदीक आ रहा था। ओलंपिक गांव जहाँ पे खेल खेलते वो भी नजदीक आ रहा था। असे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। मतलब तो क्षितिज मतलब क्या, जहाँ से आकाश लगा हुआ रहता है, क्षितिज आकाश पहुंचा हुआ रहता है, ऐसी जगह क्षितिज। और वहां पे क्या लग रहा था कि आकाश नीचे आया है, लेकिन वो आकाश नीचे नहीं आया था। हम भूगोल में देखते क्षितिज मतलब जहाँ से आकाश अ, आया हुआ रहता है, मतलब नीचे आया रहता है, उसको क्षितिज बोलते हैं। तो ऐसी जगह उनको लग रहा था कि अभी क्षितिज नीचे आया है। तसे डोळे समोर क्षितिजाकडे लागले। जैसे जैसे नजदीक मैदान आ रहा था, वैसे वैसे लेखक की आंखें क्या हो गई, ऊपर उस मैदान की तरफ लग गई। अभी कभी आएगा और कभी हम खेलेंगे, ऐसा लग रहा था। उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज खड़ो, उंच उंच यानी कि बहुत बड़ा ऊंचा एक स्तंभ था। स्तंभ यानी कि ये हम जैसे झंडा, ध्वज 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 बोलते हैं। एक ध्वज क्या हो रहा था, लहरा रहा था, मतलब फड़ फड़ करकता हो, अपने निशान बता रहा था। क्योंकि सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ओलंपिक के खेल खेलने वाले रहते, उस मैदान में एक ऐसा बड़ा ध्वज लहरा लगाया था जो हवा से हिल रहा था। स्तंभ यानी कि लंबा एक खंबा, जहाँ पे एक ध्वज कपड़े का ध्वज लहरा है। फड़फड़ने आवाज मतलब हिलना, जैसे हम क्या बोलते हैं राष्ट्र, इसके 15 अगस्त में जो ध्वज बोलते हैं वैसे लहराता है तिरंगा, वैसे ओलंपिक सामन्यांचे स्वतंत्र निशान होते। ये ओलंपिक का क्या एक अलग सा निशान था, मतलब एक चिन्ह था, जो ध्वज था, जो आपको इस पार्ट में दिया गया है। देखो देखो, 5 जो है अलग अलग प्रकार के क्या है, रिंगन है, कड़ी है। एक ब्लू है, एक येलो है, ब्लैक है, और हरा है, और एक रेड है। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग उसमें अर्थ है। उस जो कड़ी जो लगाई हुई है, जो गोल गोल जो उस ध्वज के निशान लगाए हुए थे, जैसे हमारे ध्वज में 15 अगस्त में जो लाल, अ, हरा, ऑरेंज, और जो सफेद रहता है, जैसे सफेद रहेगा तो हमें शांति का प्रतीक देता है हमारे राष्ट्र ध्वज में। और हरा रहेगा तो हमें हमारे इसमें देश में खुशहाली और हरियाली का प्रतीक देता है राष्ट्र ध्वज। वैसे ऑरेंज रहेगा तो वो क्या करता है, हमारे हिंदू धर्म के प्रतीक प्रतीक है। उस तरह से इसमें जो कड़े रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के कड़े हैं, जो हमें क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के पहचान में महत्व देते हैं। आगे देखो। गर्दी मतलब भीड़ बहुत सारी थी, प्रचंड मतलब बहुत सी भीड़ थी। खेळाचे मैदान जवळ येऊ लागले खूपच। अ, ऑलिम्पिक सामन्यांचे स्वतंत्र निशाण होते। एक निशाण था वो स्वतंत्र ध्वज, त्याच्यावर पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर, मतलब लाल पिवळ्या निळ्या हिरव्या, मतलब अलग अलग प्रकार के कड़े इस ध्वज पे लहरा रहे थे। रंगाची वर्तुळ एकमेकात गुंफलेली, मतलब अलग अलग रंग की, मतलब हम क्या है एक साथ मिलकर, उसका अर्थ है कि हम सभी देश के लोग, सभी राज्य के भारत के जो भी राज्य है, वो सभी राज्य के लोग क्या करते हैं कि हमें क्या करते हैं, हमें समझाते हैं कि क्या है, हमें एकता से क्या करना है, आगे बढ़ना है। हाथ में हाथ मिलाकर एक मित्र बनकर क्या करना है, हमें लिखना है और हमें आगे चलना है, खेल चलकर आगे खेलना है।
इधर जाके देखो, यानी हाथात हाथ घालून, मतलब हाथ में हाथ मिलाकर हमें इसको क्या है, आगे बढ़ते चलना है। तो इसका अलग अलग अर्थ है उसका। सीटीएस, ऑल्टीएस, आरटीएस म्हणजे गतिमानता, उच्चता आणि तेजस्विता। सीटीएस, ऑल्टीमा और आरटीएस मतलब अलग अलग प्रकार के गतिमानता, तेजिता और उच्चता, मतलब हमें इस क्या है, इसके अर्थ है उसका कि हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, हमें गतिशील होना चाहिए, और हमें ऊंचा ऊंचा ध्येय हमें लिखना चाहिए। इस तरह से देखो आगे, जास्तीत जास्त गतिमान मन में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो तीन हमें अ, उच्चता, तेजस्विता और गतिमानता, ये हमें इसका उद्देश्य क्या है, ओलंपिक स्पर्धा का उद्देश्य क्या है, तो ये हमें तीन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है कि उच्चता, गतिमानता और तेजस्विता हमें खेल की, इस ओलंपिक खेल के लिए क्या है, आगे बढ़ने के लिए तीन ये जरूरी है, ये याद में रखना हमें जरूरी है। हमें अधिक से अधिक क्या करने के लिए, बल संवर्धन, मतलब हमारे अंग में शक्ति होने के लिए भी क्या होना चाहिए, हमें खेल खेलना जरूरी है। तो क्रीड़ा शौकीन के लिए और क्रीड़ा पटु के लिए, तब जो क्रीड़ा खेलते हैं वो क्रीड़ा पटु बोलते हैं। मतलब कोई भी, किसी को भी अगर कोई खेल के मैं, कबड्डी है तो उसके बारे में अगर किसको आ, बहुत सारा कबड्डी खेलना आता है, क्रिकेट खेलना आता है, तो उसके लिए वो कुछ बनने की क्या कर सकता है, वो उस क्रीड़ा पटु से एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। क्रीड़ा शौकीन ने क्या है, कोई भी क्या करते हैं कि क्रीड़ा स्पर्धा देखते हैं, क्रीड़ा शौकीन ने, और उनकी आदत होती है कि क्रीड़ा देखने की। पर्वणी एक त्योहार की तरह होता है उनका, एक जैसे उनके लिए बहुत अच्छा होता है पर्वणी, यानी क्रीड़ा शौकीन और क्रीड़ा पटु के लिए। 5 से 6 हजार, मतलब 5 से 6 हजार लोग इस हिस्सा ले सकते हैं एक साथ, उसमें इतना बड़ा वो कॉम्पिटिशन होता है। खेळाडूंची संख्या 2 हजारांच्या आसपास असते। प्रेक्षागृहात सुमारे 70-80 हजार प्रेक्षकांची बसण्याची। प्रेक्षागृह मतलब क्या है कि प्रेक्षागृह में 2 हजार से ज्यादा बैठने की व्यवस्था की जाती है। स्त्री खिलाड़ियों की अलग से व्यवस्था रहती है, पुरुष के लिए अलग से रहती है। याशिवाय 25 हजार 25 हजार लोकांना सामने उभे राहून पाहता येतात। 25 हजार लोग इस खेल में देखकर स्पर्धा देख सकते हैं। पोहण्याच्या शर्तात 4-5 तालाव बांधले हैं। मतलब तैरने की, जो पोहनाने के तैरने के लिए जो 5-6 तालाव देख बांधे हुए रहते हैं, जिसमें तैरने की स्पर्धा होती है। मतलब पानी में पोहने की तालाब में। त्याचे विशाल मैदान, त्याभोवती प्रचंड प्रेक्षागृह, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेले अनेक तड़का लोह मार्ग, मतलब खेल के लिए बहुत सारा लोह मार्ग अलग अलग सी व्यवस्था वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाओं से मैदान में की जाती है। निवास के लिए भी अलग अलग से रूम, अलग अलग कक्षाएं बनाए रहती है। इमारती वसतिगृह प्रेक्षकांसाठी, इमारती वसतिगृह रहने के लिए वहाँ पे जो स्पर्धा होने तक रहने के लिए भी वहाँ पे क्या होती है, जगह बनाई रहती है। विशाल उपग्रह है, उपहार गृह, मतलब वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था क्या की जाती है। विशाल अनेक मोठी गाँव जिससे यार ओलंपिक खेले जाते हैं, मतलब सबसे बहुत बड़ा एक गांव रहता है, उसके उसको ही क्या बोलते हैं, ओलंपिक विलेज करके नाम है उनका। तो उनका उनको क्या किया जाता है, ओलंपिक विलेज करके उसका एक गांव का नाम ही रहता है, तो उसको ओलंपिक विलेज बोलते हैं। तो देखो ईस्वी सन 1956 में क्या हुआ कि मेलबोर्न में ये जो है, मेलबोर्न में कल्पना क्या होगी, इस मेलबोर्न, मतलब इस शहर में पहली कल्पना
का मांडली गई। पहला ओलंपिक विलेज ठीक है, तो पहला ओलंपिक विलेज यहाँ पे हो गया। सामने हर 4 वर्ष में होता है, सामने एक 5 साल का, हर 4 साल में क्या होते हैं, 4 साल के बाद सामने होते हैं। और ये 5 दिन, मतलब 5 दिन में चलते हैं। 5 से 6 में सामने की पहली मूव देखा नहीं क्या होगा। तो पहली मूव 776 में इसका ओलंपिक का पहले स्पर्धा क्या हो गया है, कराया गया। यहाँ पे इतिहास में उसकी क्या है, नोंद है। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणार खेळाडूंचा हॉलिवूड पिक्चरच्या खांद्याची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे। तो इस देशातील अनेक शहरे विसरून या यशस्वी स्पर्धकाचे प्रचंड स्वागत करत या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय समारंभाच्या वेळी मानवी स्थान मिळत असे। पुढे ग्रीक सत्तेचा राज झाला आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्वी ये सामने बंद झाले। मतलब यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि इसमें ऑलिव वृक्ष के वृक्ष रखता है, ऑलिव वृक्ष। ऑलिव वृक्ष की जो मतलब ब्रांचेस रहते हैं, या वहाँ पे जो फांदी बोलते हैं, फांदी अगर वो उसमें सम्मान जीतते हैं तो उसका जो है, उसके पेज के पत्ते उसके गले में डालते हैं और उसका स्वागत करते हैं। मैत्री मतलब हर राज्य में मैत्री का संबंध होना चाहिए और खेल खेलना चाहिए। कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए ये जो है ओलंपिक स्पर्धा का आयोजन करने के लिए सब राज्यों ने क्या किया, ये तय किया। क्या वर्ष फ्रांस देशात, मतलब उस समय में फ्रांस देश में क्या है, ओलंपिक का आयोजन किया गया। ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली। त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधि हजारों होते, मतलब उस परिषद में अलग अलग राष्ट्र के प्रतिनिधि क्या हो गए थे, मतलब आले होते। कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच तत्वज्ञानाने त्या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले। तो उसका पुनर्जीवन करना ने क्या करना, उसका अलग से क्या किया है, फिर से स्टार्ट किया पुनर्जीवन। कुबर नाम के इस इसमें उसका फिर से जो बंद हो गई थी वो फिर से क्या हो गई, ओलंपिक स्पर्धा चालू की। तो ये स्पर्धा का आयोजन क्यों होने लगा, मतलब अपनी शरीर संपदा का जतन करने के लिए, बल संवर्धन के लिए, और हमारे देश में की जो मैत्री है, मैत्री का संबंध जोड़ने के लिए क्या हो गया, इस ओलंपिक स्पर्धाओं का आयोजन करने का हर राज्य ने सोचा। ओलंपिक के साथ साथ और भी स्पर्धा का आयोजन करना जरूरी है, ये भी उन्होंने सीखा। 1896 से हर 4 साल में ओलंपिक स्पर्धा का आयोजन हर राज्य क्या करने का नियोजन इस समिति में हो गया। वेगवेगळ्या देशामध्ये क्या है, ये सामने का आयोजन किया जाता है। त्या निमित्ताने सद्भावना, समता, मैत्री, विश्व बंधुत्व, मतलब हमें क्या होना चाहिए, हमें समता, विश्व बंधुत्व, मैत्री होना चाहिए, इसलिए ये सामने खेलने लगे। त्या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे। तो हमें ये भी है, समता, सद्भावना, मैत्री आदि शब्दों का क्या है, हमें विकास होना चाहिए। समता, मैत्री, विश्व भावना, तो ये हमें रखना जरूरी है। इस तरह से हमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अलग अलग के 21 खेलों का भी इसमें क्या है, नाम याद है। पुरुष के लिए अलग से और स्त्री के अलग से क्या हो गया, आयोजन का इसमें किया गया था। या सामन्याच्या वेळेसाठी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमण्यात आलेली आहे। ऑलिम्पिक समिती का
नियोजन किया जाता है और हर 3 सदस्य उसमें होते हैं। खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे ऑलिम्पिक सामन्याच्या फारच मोठा असतो। हा सर्व पैसा स्पर्धा देता देश उभा करतात। तो इसका सभी जो पैसा है क्या करते हैं, लोग देते हैं और इस स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। क्रीडेमध्ये जाति भेद नहीं, वर्ण भेद नहीं, मतलब इसमें क्या है, वर्ण भेद नहीं रहता है, जाति भेद नहीं रहता है। देखिए सर्वांना इसमें इस खेल में सभी को समान संधि मिली जाती है। अमेरिकेतील देसी ओवेन्स या वंशाने आफ्रिकी खेळाडू, अमेरिकी जो ओवेन्स नाम के खिलाड़ू है उन्होंने आफ्रिकी खेळाडूने बर्लिन झालेल्या ओलंपिक स्पर्धेत त्याने 4 राज्यों जीतली। मतलब उन्होंने क्या किया, बर्लिन में जो स्पर्धा हो गई थी उसमें कितने पर सुवर्ण पदके जीत 4 सुवर्ण पदके उन्होंने जीत लिए। इतने होता ऐसा मोटा शिल्पकार ठुला, तो वो भी क्या है, एक सबसे बड़ा क्या हो गया, देश प्रदान करने वाला शिल्पकार बन गया है। शिल्प मतलब सबसे अच्छा खिलाड़ू बन गया। तो उस तरह का समय में खिलाड़ू खेल खेलने वालों का बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है, गौरव अभिनंदन किया जाता है। कॅप्टन जेफ्टो त्या जिकोचा एक खेळाडू आणि त्याने ही हेलसिंकीचे मैदान, मतलब इसका नाम है जेफ्टोस ने किया। उन्होंने भी क्या है, एक मैदान में क्या किया अपना जो है खेल खेलते समय क्या किया, ओलंपिक का शिल्पकार बन गया। 1952 की घटना है। मैदान गाजवणे खेल में प्रवीण मिळवणं, यानी क्या है, उन्होंने क्या किया है, जेकोटे की स्पर्धक ने क्या किया है, 5000 मीटर धावने में 5000 की दौड़ दौड़ में क्या किया, उन्होंने अपना नाम रोशन किया, उसमें वो ये जीत ली। जगातील एक मानवी रेल्वे इंजन झोटोबकने मिळवले, त्यामुळे झोटोबद्दल तर अभिमान वाटला असतो, त्याबरोबर जेकोस्लिक देशाबद्दल ही त्याचा मनावर मतलब अपने देश के लिए भी उसका पोस्ट देकर क्या किया, वो तो खेल में प्रवीण हो गया और उसका देश का भी नाम हो गया और उसका भी सम्मान हो गया। आफ्रिकेतील इथिओपिया एसोबी या खेळाडूंनी अनुमानी पायाने मॅरेथॉन लांब 50 शर्यत जिंकली। एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनटात कापले। मतलब अफ्रीका में जो भी स्पर्धा थे उन्होंने क्या किया, अपनी जो स्पर्धा जो मैराथन बोलते हैं चलने की स्पर्धा, 2 घंटा 15 मिनट में क्या किया, पूरा उसका एक कवर किया। 1938 साली ऑलिम्पिक खेळाचं मैदान दणदणून टाकले। 1948 में उन्होंने क्या है, उसका मैदान में जीत हासिल की। तो प्रथम क्रमांक उन्होंने उसमें भी क्या अपना, उन्होंने प्रथम क्रमांक मिला। खिलाड़ी येतात, मतलब खिलाड़ी आते खेल खेलते हैं, मतलब अपने देश का नाम रोशन करते हैं। अलग अलग देश के नामों ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग देश में क्या किया, इसमें ये किया। इस तरह से हमें इसमें ये करना चाहिए कि अलग अलग देशों के नाम में उन्होंने ये अपना अलग अलग देश का सम्मान उन्होंने किया है। 100 मीटर 200 मीटर शर्यती में प्रथम क्रमांक मिळवला। त्याने भारताने हॉकी या स्पर्धेत अनेक वर्षे आपल्या अजिंक्य टिकवले। सुप्रसिद्ध हॉकी खेळाडू ध्यानचंद याचे नाव कित्येक वर्ष जगाच्या दिवेवर नाचत होते। मतलब सुप्रसिद्ध हॉकी खेलने वाला भी क्रीडापटू, उसका भी नाम मतलब प्रसिद्ध था। जो वो उन्होंने हॉकी का खेल खेला था, उसके लिए सभी देश का उसका ही नाम याद करते थे। तो अगर क्रिकेटपटू किसी राज्य से आता है और खेल खेलता है तो उसको उसका सम्मान भी करते हैं ओलंपिक की स्पर्धे में। और क्या होता है, इसका नाम भी हर देश में याद रहता है। मतलब देश का भी नाम होता है खेल खेलने से, और उस क्रीडापटु का भी नाम होता है, उसका भी सम्मान बढ़ता है और उसका भी जीवन अच्छा होता है। खेलने के लिए इतने सारे लोगों का क्या होता है, हमें मतलब नाम रोशन होता है।
खेळाडू ना पराक्रमाचा प्रयत्न वाला संदेश देना रहा। मतलब खिलाड़ियों के लिए ये पाठ बहुत पढ़ना है, प्रयत्नवाद मतलब हमको प्रयत्न करना चाहिए। और हमें प्रयत्न करते करते हमारे में जो खेल है उस खेल का हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते बढ़ते पढ़ाई करते करते उस खेल को भी हमें सीखना चाहिए। ये संदेश इस पाठ में से लेखक बाल पंडित ने हमें दिया है कि पढ़ाई भी करो और खेल खेलते समय हमें अगर कोई क्रिकेट पसंद है, कोई कबड्डी पसंद है तो खेल खेलना जरूरी है। बस ध्वजावरी 5 खंडाचे वर्तुळ समतेचा विश्वबंधू, तो ये 5 वर्तुळ जो ध्वज है ओलंपिक में वो क्या करते हैं, विश्व बंधु मैत्री समता ये हमें संदेश देते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि हमें वे 5 वर्तुळ कौन सा संदेश देते हैं, विश्व बंधु समता एकता मैत्री, ये संदेश हमें क्या है इस वर्तुळ से, ऑलिम्पिक के वर्तुळ से मिलता है। तर त्याच्या शेजारी ते इतरांचा अंधकार घालवणारी जो खेळत असते तो हमें अंधकार मतलब इसके सामने जो अंधकार है, मतलब वो अंधकार जीवन में हमें जो अंधेरा ये होकर मिटाकर क्या करना चाहिए, वो संदेश हमें तेजस्विता के साथ क्या करना चाहिए, देना देना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में जो अंधकार है, हमें जो अंधकार है, हमें अंधकार रहता है वो अंधकार हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, मिटाना चाहिए। बालाजी पंडित इस पाठ में लेखक ने हमें खेल के बारे में किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से हमें हमारा खेल खेलना चाहिए, ये संदेश विश्व मूर्ति हर राज्य में दिए देने का प्रयास किया है। अगर कोई किसी को कोई प्रश्न रहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। क्या किया है हम लोग? तो बालाजी पंडित का लेखक ने क्या किया है, इस पाठ का अध्ययन हम लोगों ने आज किया है। किसी को कोई